है नमन उनको जो यशकाय को अमृतत्व देकर इस जगत में शौर्य की जीवित कहानी हो गए। है नमन उनको जिनके सामने बौना हिमालय जो धरा पर गिर पड़े और आसमानी हो गए, जो धरा पर गिर पड़े और आसमानी हो गए। आज स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ पर सभी को हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। हम सभी भली भांति इस बात से अवगत हैं कि हमारी ये आज़ादी हमें बड़ी मुद्दतों, बड़ी शिद्दतों से प्राप्त हुई है तथा इसे प्राप्त करवाने में अनेकों वीरों और वीरांगनाओं ने अपनी कुर्बानियाँ दी थी। आज हम ऐसी ही कुछ वीरांगनाओं का जिक्र आपके सामने करने का प्रयास कर रहे हैं जिन्होंने आज़ादी के आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभाई थी। इन वीरांगनाओं में सर्वप्रथम हम जिसका उल्लेख कर रहे हैं वह है कित्तूर की रानी चेन्नम्मा। कित्तूर कर्नाटक में स्थित है तथा वहाँ की रानी चेन्नम्मा ने आज़ादी की प्रथम लड़ाई अर्थात 1857 के स्वाधीनता संग्राम से 33 वर्ष पूर्व अंग्रेजों से डटकर लोहा लेते हुए वीरगति को प्राप्त किया था। आज भी कर्नाटक में रानी चेन्नम्मा को सबसे बहादुर महिला के रूप में जाना जाता है, उन्हें याद किया जाता है। रानी चेन्नम्मा के पश्चात हम जिस वीरांगना का जिक्र कर रहे हैं उसकी बहादुरी के किस्सों से हम सभी भली भांति अवगत हैं। वह रानी है रानी लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, जिन्हें मणिकर्णिका के रूप में जाना जाता है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने 1857 के स्वाधीनता संग्राम में अदम्य साहस एवं वीरता दिखाई थी तथा उनकी बहादुरी से अनेकों वीरों और वीरांगनाओं ने प्रेरणा प्राप्त की थी, या यह हम कह सकते हैं कि वह आज़ादी के आंदोलन का एक प्रमुख चेहरा बनकर सामने आई थी। उनकी बहादुरी का अंदाजा हम इसी बात से लगाते हैं कि अंग्रेज भी उनकी बहादुरी के कायल हुए थे और उन्हें मर्दानी की संज्ञा दी थी, अर्थात वह मर्दों की भांति बहुत ही बहादुरी से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुई थी। रानी लक्ष्मीबाई के पश्चात जिस शासिका का जिक्र प्रमुख रूप से होता है वह है बेगम हजरत महल, जो कि अवध के नवाब की संरक्षिका के रूप में जानी जाती है। बेगम हजरत महल के साहस का अंदाजा हम इसी बात से लगा सकते हैं कि उन्होंने मटिया बुर्ज में कैदी के रूप में जीवन जी रहे वाजिद अली शाह को छुड़ाने के लिए लॉर्ड कैनिंग के सुरक्षा दस्ते में सेंध लगाते हुए वाजिद अली को छुड़वाया था तथा वीरता से लड़ते हुए लखनऊ पर अपना अधिकार स्थापित किया था तथा अपने पुत्र को अवध का नवाब घोषित कर स्वयं को उसकी संरक्षिका घोषित किया था। बेगम हजरत महल के पश्चात जिस वीरांगना का जिक्र प्रमुख रूप से आता है वह है भीकाजी कामा। भीकाजी कामा को उनके प्रेरक और क्रांतिकारी विचारों के लिए जाना जाता है। उन्होंने भारत ही नहीं विदेशों में भी अपने क्रांतिकारी भाषणों से एक प्रमुख पहचान बनाई थी और 22 अगस्त 1907 में जब उन्होंने जर्मनी में प्रथम बार ध्वज फहराया था तो उसी ध्वज को आज़ादी का प्रथम ध्वज कहा गया था। भीकाजी कामा के पश्चात जिस क्रांतिकारी महिला का जिक्र हम कर सकते हैं वह है डॉक्टर लक्ष्मी सहगल। डॉक्टर लक्ष्मी सहगल वैसे तो अपने पेशे से डॉक्टर थी, चिकित्सक थी, लेकिन सुभाष चंद्र बोस की प्रमुख अनुयायियों के रूप में उसे जाना जाता है और सुभाष चंद्र बोस की गतिविधियों में अपनी सक्रिय भागीदारी, सक्रिय भूमिका के लिए वह जानी जाती है। उन्हें सन 1998 में पद्म विभूषण से भी नवाजा गया था। हम इसी से अंदाजा लगा सकते हैं अपने स्वाधीनता संग्राम में उनके योगदान का। डॉक्टर लक्ष्मी सहगल के पश्चात हम जिक्र कर रहे हैं दुर्गा भाभी का। दुर्गा भाभी वह महिला थी जिन्होंने भगत सिंह के साथ क्रांतिकारी गतिविधियों में प्रमुख भूमिका निभाई थी। इन्होंने 18 दिसंबर 1928 को भगत सिंह को वेश बदलकर
कलकत्ता मेल से दूसरे स्थान पर सुरक्षित पहुंचाने में प्रमुख भूमिका निभाई थी। दुर्गा भाभी के पश्चात प्रमुख रूप से जिस वीरांगना का जिक्र हम कर रहे हैं वह है प्रीति लता वाडेदार। यह बंगाल से संबंधित है और इनका जन्म 1911 में हुआ था। केवल 21 वर्ष की आयु में ही अपने देश के लिए इन्होंने सर्वोच्च बलिदान दिया था तथा शहादत को प्राप्त हुई थी। प्रीति लता वाडेदार के बाद हम जिस वीरांगना का जिक्र कर रहे हैं वह थी झलकारी बाई। झलकारी बाई रानी लक्ष्मीबाई की प्रमुख सहयोगी थी तथा कहा जाता है कि वह रानी लक्ष्मीबाई के समकक्ष देखी जाती थी। मतलब उनका जो हुलिया था वो रानी लक्ष्मीबाई के समकक्ष था और इसी के कारण रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों को चकमा देकर युद्ध के मैदान से निकलने में कामयाब हो पाई थी। अंग्रेज भी चकमा खाते हुए झलकारी बाई को ही लक्ष्मीबाई मान बैठे थे और उन्हीं पर आक्रमण कर बैठे थे और इसी बीच लक्ष्मीबाई अपने पुत्र सहित युद्ध के मैदान से बच निकली थी। झलकारी बाई रानी लक्ष्मीबाई की दुर्गा सेना या दुर्गा दल की सेनापति भी थी, जिसमें अनेक वीर महिलाओं ने अपना योगदान दिया था, जिसमें प्रमुख रूप से मंदरबाई, सुंदरबाई, मंदरीबाई, मोतीबाई जैसी वीरांगनाओं के नाम उल्लेखित है, जिन्होंने अदम्य साहस एवं वीरता दिखाते हुए वीरगति को प्राप्त किया था। हम नमन करते हैं इन सभी के साथ उन सभी वीरांगनाओं को, उन सभी वीरों को जिनकी शहादत से हम आज़ादी को प्राप्त कर पाए। हम आज के अपने इस वीडियो को इन्हीं पंक्तियों के साथ समाप्त करना चाहेंगे कि गुलाम बने इस देश को आज़ाद आप सबने कराया है। गुलाम बने इस देश को आज़ाद आप सबने कराया है। सुरक्षित जीवन हमको देकर आपने अपना कर्ज चुकाया है। हृदय से नमन करते हैं हम आप सबको। ये आज़ाद वतन जो हमने आपके कारण पाया है, एक बार पुनः सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।